हेलो गाइस। तो आर्मी क्लास विद अनुज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम यूपीएसआई के यानी 500 क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं। तो दोस्तों यूपीएसआई का एग्जाम की जो डेट है अभी पोस्टपोन हो गई है, तो शायद 15 दिसंबर तक एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छा मौका है अपनी तैयारी को अच्छी करने का। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ना करना भूलें। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी जो संविधान में जो अमेंडमेंट होता है वो एक कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अगर हमें संविधान में कोई नई चीज जोड़नी हो या कुछ बदलाव करना हो तो वे किस संविधान यानी किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है। यानी अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार करा गया था? जो हिंदी है हमारी वे एक राष्ट्रभाषा नहीं है, वे सिर्फ एक राज्य भाषा है। और उस राज्य भाषा को कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? यानी जो भारतीय संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस अनुच्छेद में यानी राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351, यानी आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक हमारे उसमें यानी राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? यानी 343 के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 343 के तहत यानी हिंदी भारत की राजभाषा है। वाहम आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? यानी बाह्य आक्रमण, यानी कोई विदेश से अगर जो विदेशी यानी कोई भी विदेशी कंट्री अगर हम पर आक्रमण करती है उसके फलस्वरूप यानी राष्ट्रपति जो आपातकालीन की जो घोषणा करता है वे आर्टिकल 352 के तहत करता है। किसके भाई? आर्टिकल 352 के तहत। और ये पावर राष्ट्रपति को है। अगर जैसे मान चलो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर देगा। और इस घोषणा के दौरान याद रखना आपके सारे फंडामेंटल राइट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल कैंसिल हो जाते हैं। और 19 आर्टिकल एक ऐसा है जो राष्ट्रपति की घोषणा यानी आपातकाल लगने के तुरंत बाद यानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यानी उसको राष्ट्रपति को खत्म करने की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप खत्म हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो स्टेट में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद कितने में भाई? अनुच्छेद 356 में। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है यानी अगर राज्य में संविधान का पालन ठीक से नहीं हो रहा, राज्य व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही, कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है वे किस अनुच्छेद के तहत करता है? 360 के तहत। ये अभी तक भारत जब से आजाद हुआ है अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? यानी जो पंचायती चुनाव होते हैं उसके निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। यानी जो स्टेट में जो निर्वाचन आयोग है वे उसके चुनाव कराता है और वे उसके चुनावों के प्रति उत्तरदायी होता है पंचायती। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं जो पंचायती राज के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ये आप अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी भारत में जब पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वे 25 अप्रैल 1993 में ईस्वी में लागू हुआ था। कौन सी डेट है भाई? 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था।
सर्वप्रथम पंचायती राज कहां लागू हुआ? नागौर की राजस्थान 1959 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी? यानी नागौर में लागू हुई थी। और कौन से सन में? 1959 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति। भाई भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना करी गई थी वे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से इसे याद रख लेना भाई। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी ग्राम। यानी जो पंचायत राज व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई है वे मेरे दोस्तों क्या है? ग्राम, यानी जो गांव होता है वे। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव किसने दिया था? यानी दो स्तरीय राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था वे अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था भाई? अशोक मेहता समिति ने दिया था। दोस्तों जब यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बहुत जरूरत थी। इसके बिगैर कहीं भी विकास नहीं होगा, यानी छोटे लेवल पर विकास नहीं होगा। इसलिए ये पंचायती राज व्यवस्था लानी बहुत जरूरी थी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वे कौन करता है? वे ग्राम प्रधान करता है। कौन करता है दोस्तों? ग्राम प्रधान करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही हम आपको कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप हर किसी स्टूडेंट को ये याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और दोस्तों फिर हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, कम से कम 1000 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के भी कराएंगे, और ज्योग्राफी के भी, साइंस के भी, और इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन हम इसमें सारी वीडियो इसमें डालेंगे। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तो ये आपको बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? यानी पंचायती राज विषय जो है वे किस सूची में? सीधी सी बात है, राज्य सूची में होगा। यानी भाई राज्य सरकार जो कानून बनाती है वे कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची में। ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था भाई किस पर? स्टेट इसको इसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो ये राज्य सूची में आना बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष। 21 वर्ष। अगर जो व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। यानी दोस्तों जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें आयु 35 ईयर होनी चाहिए, यानी अधिकतम कितनी भी हो। और कोई ना कि भाई कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, और कोई भी कंडीशन, यानी कुछ कंडीशंस हैं, यानी दिवालिया घोषित होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन होती हैं। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुई थी? यानी चेन्नई में। भारत में पहली बार नगर निगम स्थापित कहां हुई थी? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? यानी जो ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है, सबसे ज्यादा स्रोत वे क्या है? मेला व बाजार कर। यानी जो मेला लगते हैं, जो बाजारों से कराता है, वे ग्राम पंचायत की सबसे आय उसका बहुत अच्छा स्रोत है, मेला और बाजार कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के बाद वहां चुनाव कराना बहुत जरूरी है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना बहुत जरूरी है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी किसी भी राज्य की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है? यानी राज्यपाल में होती है। यानी हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और उसमें जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। और केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। तो दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
कोई भी व्यक्ति, जैसे मान चलो उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल बनता है तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होगा, यानी वे अदर स्टेट का निवासी होगा, जब भी वे राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना भाई। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन तो यह है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर हकीकत यह है जिसकी सरकार केंद्र में होगी, जिसकी सरकार केंद्र में होगी और जो प्रधानमंत्री चाहेगा वही व्यक्ति उस स्टेट का राज्यपाल होगा। यानी जो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, उनमें जो राज्यपाल होगा वे प्रधानमंत्री की मर्जी के बिगर नहीं हो सकता। जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा वही राज्यपाल बनेगा। बट राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वे राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। राज्यपाल को पद व गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर राज्यपाल को राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने कर दी कि आप ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल को जो शपथ यानी जो ऑथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। उस राज्य का कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर बाई चांस मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिला सकता है। क्लियर है भाई? यानी हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है ना। हर स्टेट में क्या होता है? एक हाई कोर्ट होता है। तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसी राज्यपाल को वे शपथ दिलाएगा। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। यानी इसको जब केंद्र सरकार चाहेगी जब हटा सकती है, और नहीं, इसको हटाने का कोई संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि ये किस प्रकार इसको हटाया जाए। जब केंद्र सरकार की मर्जी होगी तभी इसको हटा दिया जाएगा, ऐसी कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राज्यपाल का वेतन तथा भत्ता किस कोष से दिया जाता है? यानी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों याद रखना, यानी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये चुन के कहां से आता है? केंद्र सरकार इसको चुन के भेजती है राज्य के लिए राज्यपाल आप जा रहे हो। पर ये किसके प्रति काम करता है? यानी अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश के हित में कार्य करेगा, तो इसको जो सैलरी देगी वे राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार की संचित निधि से इसको सैलरी दी जाएगी। ऐसे ही दोस्तों जो हाई कोर्ट के जो जितने भी यानी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे केंद्र सरकार चुन करके भेजती है, पर उनको सैलरी कौन देती है? राज्य सरकार देती है। और उन जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनमें अगर पेंशन जाते हैं तो पेंशन का खर्चा यानी केंद्र की संचित निधि जो केंद्र सरकार उनको देती है और वे संचित निधि पर भारी होता है। ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, मान के चलो अगर मैं व्यक्ति हूं, मैं मान के चलो मुख्य न्यायाधीश हूं और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हूं, तो मैं किसके प्रति काम कर रहा हूं? यानी राज्य सरकार के प्रति काम कर रहा हूं। या जो उत्तर प्रदेश में जो कांड हो रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, उनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं, तो मुझे सरकार ही सैलरी देगी। ठीक है ना। मुझे उस स्टेट की सरकार सैलरी देगी, तो ये बात याद रखना। पर पेंशन केंद्र सरकार देती है। देखो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदलते रहते हैं, कभी उसका चले जाएगा, कभी स्टेट मध्य प्रदेश का, कभी जम्मू कश्मीर का, किसका। जिस स्टेट में अगर वो व्यक्ति जाता है फिर उस स्टेट की सरकार उसको सैलरी देना स्टार्ट कर देती है। उस स्टेट की हमारी संचित निधि से उसको सैलरी दी जाती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो संवैधानिक प्रमुख होता है वे राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। यानी जो अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है किसी स्टेट का तो वे 35 ईयर का होना चाहिए। अधिकतम कोई भी हो सकता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? अगर राज्यपाल को लगे कि मैं यहां कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं यहां का त्याग पत्र देना चाहता हूं, तो वे अपना त्याग पत्र अपने राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है दोस्तों? राष्ट्रपति को सौंपता है। गुड, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन वैल्यू करता है? ये राज्यपाल 1 करता है। शायद ये अभी ये जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है
यानी केंद्र में, यानी जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनता है, जो आर्टिकल 331 में था और उसको खत्म कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है केंद्र में, और राज्यों में भी इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने बोला? सरोजिनी नायडू ने। जो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता है इनको। किसका भाई? भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और 1925 में ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी भाई? सरोजिनी नायडू। और राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है। ये किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा था। जो राज्यपाल होता है वो एक सोने का पिंजरा मान के चलो, एक पिंजरा है और उसमें निवास कर रही है चिड़िया, पर पिंजरा तो सोने का है पर वे पिंजरे में बंद है। उसकी पावर इतनी नहीं है, पर पावरफुल कौन होता है? पावरफुल कौन होता है? जो उस स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, वे उसके अंदर सारी पावर होती है, पर सिर्फ राज्यपाल साइन करने के लिए बैठता है। और यही जो दोहा है वे भारत के राष्ट्रपति पर भी सेम फॉलो होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ साइन करने के लिए बैठता है। बिल पास होते हैं, राष्ट्रपति साइन करता है, कानून बन जाते हैं, और नहीं करेगा तो उसमें महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाएगा। यानी केंद्र में जिसकी सरकार होगी, सबसे पावरफुल हमारा देश का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। यानी अगर राज्यपाल बोलता है कि ये इस स्टेट की कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो उसको भंग करने की, यानी राज्यपाल अनुमति यानी बोलेगा राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको भंग कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? यानी सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कहां है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, यानी उसमें केस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है दोस्तों? भारतीय संसद को है, जो हमारी पार्लियामेंट है। इसको ये पावर दी गई है कि उसके क्षेत्र अधिकार को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगर जैसे केस ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, और केस कम है तो उसे घटा भी सकती है। तो ये पावर किसको है? भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यहां आप राज्यपाल मत लगा देना भूल कर भी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? यानी 62 वर्ष की आयु होती है, यानी 62 वर्ष। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम, यानी किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। जो लीला सेठ थी वे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी किसी हाई कोर्ट में, लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? आर्टिकल 214 के द्वारा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये प्रावधान है। अब वर्तमान में 25 स्टेट यानी हाई कोर्ट है और स्टेट 28 है, तो ऐसा चल जाता है। यानी एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।